हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। उसकी वजह यह है, एक तो आज हम इंस्टाग्राम करेंगे और दूसरी वजह यह है कि ये वाली वीडियो मैं छठी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार कोई ना कोई इशू आ जाता है। कभी वॉइस सही नहीं आ रही होती, कभी बीच में स्टेप जो है वो मिसिंग हो जाते हैं। तो इस लिहाज से मैं बार बार सारी 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है वो अगेन कर रहा हूँ और आई थिंक ये फाइनल होगी इंशाल्लाह, इस बार ठीक हो जाएगी। और ये सारे इसमें जो भी लॉगिन करने हैं, जो भी अकाउंट क्रिएशन होनी है, सारा कुछ मैं अगेन कर रहा हूँ। तो तकरीबन ये 5वीं और छठी बार ये रिकॉर्ड हो रही है। तो इस बार आई होप सो सब ठीक होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमने पढ़ना है इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएशन के, इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है क्रिएट कैसे करना है। और उसके बाद हमने पढ़ना है इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट सेटिंग। इंस्टाग्राम का जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसकी जो भी सेटिंग्स होती हैं वो सारी हमने पढ़नी है। एंड एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट टू द फेसबुक पेज। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको हमने फेसबुक पेज के साथ कैसे अटैच करना है वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। आपने यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्रोम पे ही करें, आप किसी और ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपने गूगल ओपन करना है, ठीक है। इसके अलावा यानी कि आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र है, आपका ओपेरा ब्राउज़र है, कोई भी आपका ब्राउज़र है आप उसमें कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि गूगल क्रोम ही करें। यहाँ पे आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है इंस्टाग्राम। ये आप लिखेंगे और सर्च कर देंगे। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इंस्टाग्राम। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने इसको लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है साइन अप के ऊपर। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। जैसे इधर आ गया, यहाँ पे आपने अपना ईमेल या फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम वो होता है जो लोगों को शो होता है, जिससे लोग आपको सर्च करते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आपका यूज़र नेम वही हो जो आपके फेसबुक का पेज का नेम हो या इस तरह का जो होता है। तो उसके बाद पासवर्ड आपने लिख देना है कोई भी, और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड जाएगा आपके ईमेल या फ़ोन नंबर पे, वो जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारा क्रिएट हुआ है तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख देना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो इस लैपटॉप में, इस कंप्यूटर में लॉगिन हो जाएगा। तो मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है, आपने भी सेम करना है। प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, बाकी सेम करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करें तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव रहे। ये आपका हो गया लॉगिन। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम सारे स्टेप्स जो भी आएंगे उनको चेक करेंगे। सबसे पहले ये आपका होम है, यहाँ पे आप देखें ये होम है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च बार है, आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। किसी का अकाउंट सर्च करना हो या कोई हैशटैग, यानी कि आप यहाँ पे फ़नी वीडियोस, पोइट्री, इस तरह का कुछ भी लिख के सर्च करते हैं तो नीचे आ जाएगी हर चीज़, बिल्कुल फेसबुक की तरह ही है। तो यहाँ पे आप नीचे करते जाएँ तो जैसे जैसे लोगों की पोस्टें नज़र आती हैं आपको ये भी नज़र आएंगी, तो उसी तरह है फेसबुक की तरह। और ये सजेशंस हैं, अगर आपने कोई 4-5 अकाउंट फॉलो किए हैं ना तो उसके बाद आपको ये सजेशंस खुद ही आना शुरू हो जाएंगी कि इसको फॉलो कर लें, इसको कर लें, इस तरह करके। और यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है स्विच। स्विच का ये मतलब है कि अगर आपके इस कंप्यूटर में, इस मोबाइल में, इस लैपटॉप में अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो आप यहाँ पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो दूसरा अकाउंट आ जाता है और उस पर आप क्लिक करते तो उसमें लॉगिन हो जाता। अब हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट है, तो अगर दूसरा अकाउंट इसमें ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉग इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे फिर से लॉगिन पेज आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है और अपना ईमेल लिखना है और लॉगिन कर लेना है, तो आपके 2 अकाउंट हो जाएंगे। फिर आप स्विच करेंगे तो एक बार इसमें अकाउंट में आ जाएगा इसमें, और एक बार वो दूसरे में आ जाएगा। अभी हमारा एक ही है तो हम एक ही लेके चलेंगे। और अब आप यहाँ पर आ जाओ मैसेंजर पे। ये है हमारा मैसेंजर। तो लोगों के जो मैसेजेस आते हैं वो हमें यहाँ पे शो होते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी और ये हो गया आपका जनरल। तो ये हमारे जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। प्राइमरी और जनरल में यही है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आप प्राइमरी में कर सकते हैं, और अगर कोई नॉर्मल सा मैसेज है आप उसको जनरल में कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग में जा सकते हैं, कौन लोग आपको जो मैसेज आते हैं तो उसको आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए आप उसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं प्लस पे क्लिक करने का मतलब है यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट में आप स्टोरी डाल सकते हैं, फ़ोटो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा फेसबुक के, जब आप कोई
पोस्ट करते हैं तो उसको आप बाद में स्टोरी पे भी लगा सकते हैं, और उसकी जो रील्स होती हैं उस पर भी लगा सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे जब आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से लॉगिन होते हैं तो आप स्टोरी नहीं लगा सकते। ये इसका पता नहीं क्या इशू है, यानी कि उन्होंने जो अपनी वेब है, इनकी वेबसाइट है, उस पर कोई इशू है या इस तरह का कोई फीचर अभी तक अवेलेबल नहीं है। आप स्टोरी कंप्यूटर से या लैपटॉप से नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको मोबाइल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैसे एक और तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आगे चल के फिर कभी बताएंगे। अभी बहुत सारा कोर्स पड़ा है तो उसमें मैं आपको बता ही दूंगा, अभी वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। तो अभी से बता दे तो लोगों को समझ नहीं आएगी। काफ़ी लोग इसमें बेसिक शुरू से कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम वो नहीं बताएंगे। आप नॉर्मली यही देखेंगे, उसमें स्टोरी आप लैपटॉप से नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या होगा कि आप यहाँ से पोस्ट कर लेंगे, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे कंप्यूटर से जो भी तस्वीर या वीडियो करनी है, और स्टोरी के लिए आप अपने मोबाइल में चले जाएंगे और वहाँ पर लगा लेंगे। ये हो गया। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये है, इसका मतलब है ट्रेंडिंग्स। जो इस वक्त वीडियोस, फोटोज़, जो टॉपिक्स इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जी। और नेक्स्ट ये है जो ये वाला नोटिफिकेशंस हैं, जब आपकी पोस्ट को कोई लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, तो आपको जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे करें तो ये वाली इसकी जो मेन सेटिंग्स हैं, यहाँ पे प्रोफाइल आती है, यहाँ पे सेव्ड, यानी कि जो पोस्ट आपने कोई सेव की हुई थी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स, और ये अगेन स्विच अकाउंट, अगर आपके 2 अकाउंट लॉगिन है तो आप दूसरे में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं, यानी कि इस अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। अब आप जाएंगे यहाँ पे प्रोफाइल में, जब आप इसकी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपके सामने ये वाली प्रोफाइल आ जाएगी। ये जो है ये हमने हाइलाइट्स लगाई हुई हैं, जब आप कोई स्टोरी लगाते हैं आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये इसका नेम है, ये इसकी जो बायो में होता है, सॉरी इसकी ये कैटेगरी है कि किस रिलेटेड ये है, तो आप ये कुछ भी कर सकते हैं, और ये उसकी बायो में होता है तो हमने ये लिखा हुआ है। अब आप अगर यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे करेंगे जी, तो ये आ गया आपका एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे आप कर सकते हैं चेंज प्रोफाइल फ़ोटो। यहाँ पे इसकी जो प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है वो चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर से ब्राउज़ करके तस्वीर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका नेम है, कुछ भी रख सकते हैं। ये आपका यूज़र नेम है, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं और कभी भी कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है? ये अच्छा एक और चीज़ है, इन मोस्ट केसेज यू विल बी एबल टू चेंज योर यूज़र नेम बैक टू एंड ऑफिशियल अनदर 10 डेज, यानी कि 10 दिनों में आप इसका जो नेम है वो बाद में वापस चेंज कर सकते हैं अगर आपने एक बार चेंज किया है तो। एंड एडिटिंग योर लिंक्स इज ओनली अवेलेबल ऑन मोबाइल, ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे आप वेबसाइट की जो लिंक है सिर्फ मोबाइल से डाल सकते हैं और इससे लैपटॉप से नहीं डाल सकते या कंप्यूटर से नहीं डाल सकते। वैसे काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं इंस्टाग्राम के जो सिर्फ मोबाइल में नज़र आते हैं, इधर नज़र नहीं आते। और अब आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप जेंडर वगैरह डाल के, और ये क्या कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट सजेशन। तो ये जिस तरह का आपका अकाउंट है, आपको सजेशंस आएँ कि आप इस तरह के और अकाउंट भी हैं वहाँ पे फॉलो कर लें, ये भी आप कर सकते हैं। टेम्परेरी डीएक्टिवेट माई अकाउंट, यहाँ पे आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप कर सकते हैं अपने अकाउंट को। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट में आ जाएँ तो ये प्रोफेशनल अकाउंट है, इसकी हम थोड़ी सी आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड करेंगे आप तो आपका जो करंट पासवर्ड है अभी इस वक्त वो आप यहाँ पे लिखेंगे और नया पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे नया पासवर्ड लिखेंगे और चेंज पे कर देंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐप्स एंड वेबसाइट्स, ऐप्स एंड वेबसाइट्स का मतलब है कि आपने कोई ऐसे ऐप थे जिससे आपने इंस्टाग्राम के ज़रिए लॉगिन किया, वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। जो इस वक्त आप किसी ऐप में लॉगिन है या किसी वेबसाइट पे, तो इंस्टाग्राम की डिटेल के ज़रिए आप लॉगिन है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। ईमेल नोटिफिकेशंस, यानी कि आपको जो ईमेल्स आएँ तो वो कौन कौन से आएँ, किस तरह के नोटिफिकेशंस आएँ इंस्टाग्राम की तरफ से। तो इंस्टाग्राम की तरफ से आपको जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं या ईमेल्स आते हैं वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद है पुश नोटिफिकेशंस, ये पुश नोटिफिकेशंस यहाँ पे आते हैं जो ये वाले, तो वो यहाँ पे आए कि कौन आपको जब लाइक करता है, कोई आपको फॉलो करता है तो आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए। अगर आपने ऑफ़ करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑन करेंगे तो ये सारे ऑफ हो जाएंगे। और अगर आपने 1 बाय 1 करना है, यानी कि जब कोई लाइक करता है तो सबकी तरफ से नोटिफिकेशन आएगी या सिर्फ उनकी तरफ से आए जिनको आप फॉलो करते हैं, या बिल्कुल आए ही ना। आप कुछ भी कर सकते हैं कमेंट्स के हिसाब से, जब कोई कमेंट करता है कौन करता है, नोटिफिकेशन किस तरह का आए, ये सारी सेटिंग्स इसमें मौजूद है। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ये कोई पोस्ट करता है, जब कोई आपको अकाउंट की सजेशन आती है, कोई मैसेज करता है, कोई ग्रुप में ऐड करता है, इसके अलावा कोई वीडियो चैट करता है, कुछ भी इस तरह का, यानी कि कोई भी अगर है, आप हर जगह से नोटिफिकेशन इसकी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आपके हिसाब से जैसे आप रखें
मैनेज कॉन्टैक्ट्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल में फ़ोन नंबर वगैरह हैं वो सारे इधर शो हो जाएंगे। उसमें से जो जो इंस्टाग्राम पे है आप उसको रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हैं। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स इधर ही आ जाएंगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब है कि अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो जब तक आप उसको वो पेंडिंग में चला जाएगा, अप्रूव नहीं करेंगे तो वो आपका आप फॉलोअर नहीं बनेगा और वो आपका डाटा वगैरह कुछ भी नहीं देख सकेगा अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो। उसके बाद शो एक्टिविटी स्टेटस के, लास्ट टाइम आप ऑनलाइन कब हुए थे या चैट के दौरान आपने मैसेज देख लिया है या नहीं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे आप ऑफ़ कर सकते हैं। शेयरिंग मतलब जब कोई स्टोरी आप शेयर करते हैं तो आप क्या दूसरों को अलाउ कर सकते हैं कि वो भी शेयर कर लें आपकी स्टोरी आगे। कमेंट्स कौन करे, आपको ग्रुप्स में कौन ऐड करे, या ये वाली सारी सेटिंग्स यहाँ पे हैं। आपको मेंशन कौन कर सकता है, एवरीवन कर सकता है या कोई भी नहीं कर सकता। आपकी पोस्टर कौन देख सकता है, लाइक कौन कर सकता है, कमेंट कौन कर सकता है, आपको टैग कौन कर सकता है, ये वाली सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स वही हैं, ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आ जाएँ एड्स के ऊपर, तो ये सिर्फ एड्स जो हैं वो हम आगे जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे तो तब हम पढ़ेंगे। अभी हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो जब हम ऐड उस वक्त करेंगे, वो फेसबुक में ज़्यादा एड्स डिटेल से होती हैं वहाँ भी करेंगे और यहाँ भी, इसको हम बाद में देखेंगे। सुपरविजन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आप जो बच्चे होते हैं ना 18 साल से कम उम्र के, तो वो वाले इस फीचर को यूज़ करते हैं मोस्टली। उनके पेरेंट्स यहाँ पे फैमिली सेंटर में वो अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ऐड करते हैं और वो देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा इंस्टाग्राम पे क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। यहाँ पे वो इनवाइट करते हैं उनको और वो ऐड हो जाते हैं। इसी तरह वो अपने एजुकेशन हब में, एजुकेशन सेंटर में वो अपने जो होते हैं टीचर्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं और वो देख सकते हैं हमारा स्टूडेंट्स जो है इंस्टाग्राम पे क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। अब अगर वापस चले जाएँ आप, जो नेक्स्ट हमारा है वो है लॉगिन एक्टिविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से लॉगिन हुए हैं इस अकाउंट में, कब कब हुए हैं, डेट टाइम सारा कुछ आ जाएगा, जगह एरिया जो भी है वो इसमें आ जाएगा। ईमेल्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, आपको इंस्टाग्राम की तरफ से ईमेल्स आते हैं। सिक्योरिटी, जब आपका कोई किसी दूसरे मोबाइल में आप लॉगिन करते हैं या कोई अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है या कुछ भी, तो वो आपको यहाँ से मेल्स भेजते हैं, वो यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। हेल्प, अगर आपको इंस्टाग्राम पे से कोई हेल्प चाहिए, कोई कॉन्टैक्ट करना है आपने, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डिजिटल कलेक्टिबल्स, ये एक अलग से टॉपिक बनता है, ये आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अच्छा आगे चल के बताता हूँ, अभी एक और इधर से आई, इधर भी आएगी ना तो फिर बताऊँगा। उसके बाद है अकाउंट सेंटर। आप अकाउंट सेंटर पर क्लिक करें तो अब आप एक चीज़ आपको अच्छे से समझ रही होगी कि ये लिखा हुआ है अकाउंट्स एंड प्रोफाइल्स। आपकी जो फेसबुक होती है वहाँ पे जो आईडी होती है, पर्सनल आईडी या अकाउंट होता है, ये प्रोफाइल होती है। अब जो इंस्टाग्राम है इस पर भी हमने जो देखा, ये अकाउंट है, ये प्रोफाइल है, ठीक हो गया। जो हमने बनाया था फेसबुक के ऊपर पेज, वो एक अलग चीज़ है। अब आप इंस्टाग्राम का अकाउंट फेसबुक के अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं, फेसबुक की प्रोफाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट, तो यहाँ पे आपका फेसबुक का अकाउंट ऐड हो सकता है और यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक और अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं। ये मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ, पेज की बात नहीं कर रहा। जो फेसबुक की प्रोफाइल है या फेसबुक का अकाउंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेज यहाँ से ऐड नहीं होगा, वो फेसबुक के ज़रिए ही ऐड होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, पेज और अकाउंट में क्या फ़र्क है। आप यहाँ पे दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड कर सकते हैं, पेज नहीं ऐड कर सकते। यहाँ से वापस चले जाएँ। अब हम जाएंगे प्रोफेशनल अकाउंट सेटिंग में, जो पहले मैंने छोड़ा था वो भी उनको लेके चलते हैं आगे। ये आ गया प्रोफेशनल अकाउंट, तो ये आ गया आपका प्रोफेशनल अकाउंट। ये इसकी कैटेगरी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब है कि लोगों को ये नज़र आए या ना आए। यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ये आप वो डालेंगे, एक चीज़ है, ये आप वहाँ पे जो ईमेल या फ़ोन नंबर डालोगे ये लोगों को नज़र आएगा और लोग आपको इसके ज़रिए कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ये ऑप्शन ही नहीं होगा। प्रोफेशनल है यानी कि आपको चीज़ सेल कर रहे हैं तो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे इस ज़रिए। तो पर्सनल में तो आपने फ़ोन नंबर नहीं ना दिखाना लोगों को, आप क्या चाहते हैं वो कॉल करें या टेक्स्ट करें, मैसेज करें, और बिज़नेस एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे। ये भी आप चाहें तो लोगों को नज़र आए या ना आए, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये देखें स्विच टू क्रिएटर अकाउंट, और ये क्या है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, ये मैंने कहा था आगे बढ़ाऊँगा, ये चीज़ थी वो। अब मैं आपको एक बता दूँ कि एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट और एक होता है क्रिएटर अकाउंट। तीनों में क्या फ़र्क है? पर्सनल अकाउंट तो ये है कि कोई भी आप सिंपल अपने लिए खुद यूज़ करना है तो वो होता है पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आप इसको प्राइवेट भी कह सकते हैं पर्सनल को।
उसके बाद होता है क्रिएटर अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट होता है आपके बिज़नेस के लिए, यानी कि आपने कोई सर्विस देनी है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, उसके लिए होता है प्रोफेशनल अकाउंट। और क्रिएटर अकाउंट होता है जैसे ये टिकटॉकर्स वगैरह होते हैं कि कोई आपने कंटेंट क्रिएट करना है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी, तो उसके लिए आपको क्रिएटर अकाउंट यूज़ करना होगा। इसमें वैसे और कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स फीचर्स इस तरह के मिल जाते हैं कि आपके प्रोफेशनल के लिए अलग होते हैं। जैसे अब ये प्रोफेशनल है तो इसमें आपको ये वाला चीज़ें मिल रही हैं, कॉन्टैक्ट के लिए फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह। पर्सनल में ये नहीं होता, इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, तो आप अपने लिहाज से अपने हिसाब से कोई भी ये लगा सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि आप इंस्टाग्राम के अकाउंट को फेसबुक के अकाउंट के साथ किस तरह अटैच करते हैं। तो आपने सबसे पहले आ जाना है अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पे आपने लिखना है फेसबुक। तो यहाँ पे आप जब फेसबुक लिखेंगे तो ये आपकी फेसबुक ओपन हो जाएगी और हमने पहले ही लॉगिन किया हुआ है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपने जाना है अपने फेसबुक के पेज में, ये है हमारा पेज, हम इसको ओपन कर लेते हैं। फेसबुक का पेज जब आपका ओपन हो जाएगा तब आपने जाना है उसकी सेटिंग्स में। यहाँ से इधर आ जाएंगी इसकी सेटिंग्स। अब इसके दो तरीके हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पे तो तब भी वो कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये जब आपने बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट किया, सबसे पहले वो यही कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम की आपके पास पोस्ट ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, तो वो कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहले अकाउंट कनेक्ट करें। इसके अलावा एक और तरीके से भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, वो कौन सा है। आप वापस चलें अपने पेज के ऊपर, यहाँ पे आप लिखा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वैसे ही दो बता रहा हूँ, तो आप किसी के तरीके से ज़रिए कर सकते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे सारा आपके सामने आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्ड अकाउंट्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप जब फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो ये देखें ये है व्हाट्सएप, या ये मैंने पहले बताया हुआ था व्हाट्सएप पे कैसे अटैच करना है, और अगर नहीं देखा तो वापस चल के वीडियो देख लें आप लोग। और इंस्टाग्राम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने कनेक्ट पे करना है क्लिक, और ये आपका फेसबुक का अकाउंट जो है, फेसबुक का पेज जो है, फेसबुक का पेज आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। आपने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है तो आगे लॉगिन आ जाएगा इंस्टाग्राम का। वहाँ पे आपने दो चीज़ें लिखनी है, ये आपने यहाँ पे इसका लिखना है ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये लेक्चर आज का ख़त्म हो गया है। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएशन यानी कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट सेटिंग्स हमने देखी हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको फेसबुक पेज के साथ कैसे अटैच करते हैं। अब इस लेक्चर का आपको इस लेक्चर की समझ आई या नहीं आई वो अपने कमेंट में बताना है, और ये आपको लेक्चर कैसा लगा वो आपने बताना है, लाजमी बताना है, कमेंट किया करें। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है वो आप नीचे लिखें, आपको इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कैनवा। कैनवा क्या चीज़ होती है, कैनवा को डाउनलोड कैसे करना है, इसका फ्री वर्जन जो है वो कैसे यूज़ करना है, और इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो हमने फ्री में कैसे यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसको हम 2-3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप कि जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कैनवा का यूज़ होता है। आजकल जो भी काम करो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो जाए, मार्केटिंग का हो जाए, किसी भी किस्म का हो, उसमें कैनवा लाजमी यूज़ होता है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, इसलिए हम इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। और इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे स्किल्स होते हैं इसकी, जो आप 1-2 दिन में सीख सकते हैं और उनसे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने इसलिए इसको पहले लेकर आया हूँ। वैसे हमने इसको बाद में पढ़ना था, लेकिन हम पहले पढ़ते हैं। इसमें कुछ आपको स्किल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा, और उनसे आप फिर फाइवर पे और अपवर्क पे जो है अपनी अर्निंग जो है वो जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कैनवा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।